एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके दी व्लॉग कनाडा। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन वर्क परमिट के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटिंग न्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक नई वर्क परमिट के हवाले से स्ट्रीम को लॉन्च किया है ऑलमोस्ट कोई एक हफ्ते पहले। और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये जी, इसमें कोई लीमिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके लिए ज़्यादातर लोग जो वर्क परमिट लेते हैं तो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, जिसमें लीमिया के अप्रूवल्स लेते हैं, देन एक बड़ा ही लेंदी प्रोसेस होता है। तो ये लीमिया एग्जाम्प्ट वर्क परमिट है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है, बड़ी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है जी, $155 ओनली इसकी कॉस्ट है। तो इस वीडियो को आपने मेक श्योर करना स्टार्ट से एंड तक देखें। इस प्रोग्राम को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। किस तरीके से आप क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कैसे आप इसके थ्रू आगे वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं, देन आगे कनाडा में इमिग्रेशन या वर्क परमिट लेके आगे सेटल डाउन कैसे हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आर सी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। कैसा मेरी स्क्रीन जिस तरीके से देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, ये जो नया इमिग्रेशन का प्रोग्राम है या नया वर्क परमिट से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, इसका नाम है इनोवेशन स्ट्रीम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी समझने की। इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा, अगर आप यहाँ पर स्टडीज कर रहे हैं या फिर आप कनाडा में हैं या कनाडा से बाहर हैं। थोड़ा सा आप जो है चीज़ों को, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या कनाडा सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ों को देख के आइडिया लगाएं कि गवर्नमेंट का आगे फ्यूचर प्लान क्या है, राइट। इस तरीके से गवर्नमेंट जो इस तरह की नई स्ट्रीम्स को लेकर आ रही है, ये क्लियर इंटेंशन बता रही है कि गवर्नमेंट को उस तरह के लोग चाहिए जो एक्चुअल में इस कनाडा की जो इकोनॉमी है उसके अंदर सही सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से कंट्रीब्यूट करें। ठीक है जी। तो ये जो ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट है, ये एक नया गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। इसको भी हम थोड़ा सा भी देते हैं डिटेल में। खैर एनीवेज, इसमें सीन इस तरीके से, अगर आपको एक जॉब ऑफर मिलती है उन एम्प्लॉयर्स के थ्रू जो इस प्रोग्राम के अंदर, जीएचपी के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। तो आप जो है वो आईआरसीसी के साथ एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं अंडर द इनोवेशन स्ट्रीम, क्योंकि जो नई स्ट्रीम है इसका नाम है इनोवेशन स्ट्रीम। आपको कोई लीमे नहीं चाहिए, इट्स टोटली लीमिया एग्जेम्प्ट। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी, ये ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि ये जो एम्प्लॉयर, जिस तरीके से एम्प्लॉयर्स हैं, ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयर्स हैं, राइट। अगर आप देखें तो ये ज्यादातर जो है वो, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा देख के। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जो अलाया केयर हो गया, राइट। होम बेस्ड केयर प्रोवाइडर्स वुड डेयर टू डिलीवर मोर, राइट। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, और ये जो है बहुत ही लार्ज स्केल्स पे ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑपरेट करती हैं। और ऑफ कोर्स ये कनाडा की जो इकोनॉमी है, इनका बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इन ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है जी। तो ये पहला ग्रुप है, मीट द फर्स्ट सेक्स ग्रुप ऑफ फर्स्ट सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कैनेडियन फर्म। तो जीएचपी जो है, लाइक जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ आई थिंक 6 से 7 डिफरेंट कंपनीज है जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है। और इसमें जो है ना, अगर आपको इनके थ्रू कहीं जॉब्स मिलती हैं, राइट, तो फॉर एग्जांपल आप इनके वेबसाइट्स पे जाते हैं, करियर सेक्शन के ऊपर जाके आप जो है वो जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली अगर आपकी हायरिंग होती है इन कंपनीज के थ्रू, देन ऑफ कोर्स आप लीमिया एग्जाम्प्ट वर्क परमिट के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है जी। आपको कोई वर्क परमिट की हासिल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जॉब लेटर चाहिए, एंड देन इनोवेशन स्ट्रीम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जी बड़ी ही जबरदस्त डेवलपमेंट है। और इन बिजनेसेस को देखते हुए आप डिफरेंट कोर्सेज को भी आगे फोकस कर सकते हैं अगर आप कनाडा में हैं। सो ऑफ कोर्स आप कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ना वो आप कोशिश करें। आईटी की एक बड़ी अच्छी डिमांड है कनाडा के अंदर, इस तरह के कोर्सेज आप देखें। बट ये एम्प्लॉयर है, होपफुली आगे आने वाले वक्त में मजीद एम्प्लॉयर्स ऐड होंगे तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस के आगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज हो और ज्यादा जो है ना लोग इस स्ट्रीम के थ्रू आ सकें। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कौन इस वर्क परमिट को अप्लाई कर सकता है और इस वर्क परमिट का क्या गेम है, राइट। अगर आपको जॉब ऑफर मिलती है हाई स्किल ऑक्यूपेशन में फ्रॉम वन ऑफ द एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका है। ठीक है जी। ये कौन कौन से जो है वो एम्प्लॉयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं करेंटली। अच्छा जी, इसमें सिर्फ जो करंटली टीयर्स एलिजिबल हैं वो 0, 1, 2, 3 है। ठीक है जी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है अगर इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो इन टीयर में फॉल करती है। अच्छा जी, ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होगा जिसको आप कनाडा में आप जिसके थ्रू काम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सेम एम्प्लॉयर के लिए। और द नेम ऑफ द स्पेसिफिक एम्प्लॉयर यू कैन वर्क, हाउ लॉन्ग यू कैन वर्क, द लोकेशन यू कैन वर्क, राइट। ठीक है जी।
तो ये आपकी वर्क परमिट की कंडीशन होंगी। बिफोर यू अप्लाई, बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन, योर एम्प्लॉयर मस्ट सबमिट ऑफर एम्प्लॉयमेंट। तो आपको एम्प्लॉयर जो है एक ऑफर एम्प्लॉयमेंट देगा। एम्प्लॉयर जो है $230 जो है कंप्लायंस की फी पे करेगा, एंड ऑफ कोर्स गिव यू एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर। ठीक है जी। फास्टर प्रोसेसिंग अगर आपको चाहिए तो आपको टियर 01 के जो है वो ऑक्यूपेशन में आपके पास ऑफर होनी चाहिए, या उन ऑफर उन इन ऑक्यूपेशन में आपके जॉब हो, या इनके थ्रू आप आगे आप वर्क परमिट फाइल करें, देन आप फास्टर प्रोसेसिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है जी। सवाल ये हु कैन अप्लाई। ठीक है जी। जैसे हमने पहले बताया जी, अगर आपके पास जॉब ऑफर है, टियर 01 2 3 सारे एलिजिबल हैं। हाई स्किल ऑक्यूपेशन जो है ये इनके अंदर आपको जॉब ऑफर मिलती है। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, नॉक की जो रिक्वायरमेंट है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, अगर आप वो मीट करते हैं, देन ऑफ कोर्स आप लाइक इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको भी ला सकते हैं जो आपके डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, आपके कॉमन लॉ स्पाउस, पार्टनर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर एन ओपन वर्क परमिट एज अ फैमिली मेंबर, हाई स्किल वर्कर। सो ओपन वर्क परमिट ये होता है, जैसे आप एम्प्लॉयर्स पे वर्क परमिट बनाएंगे, आप इसी कंपनी में काम कर सकते हैं, अनलेस आपके पास कोई दूसरी जॉब ऑफर हो। फिर वो अगर इनोवेशन इस स्ट्रीम में फॉल नहीं करेगी, देन आपको फिर लीमिया वाले सीन में जाना पड़ेगा। बट एनीवेज, अगर आपकी फैमिली मेंबर इस स्ट्रीम के थ्रू आपके साथ ऐड होकर यहाँ आते हैं, देन ऑफ कोर्स उनके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो ओपन वर्क परमिट पर आएंगे। ठीक है जी। हाउ टू अप्लाई जी। ऑफ कोर्स ये सारी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। आउटसाइड कनाडा में आपको क्या चाहिए। ठीक है जी। और इनसाइड अगर आप कनाडा हैं तो ये सारी चेकलिस्ट है। ठीक है ना। सो ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है जी। यू मे बी एबल टू एक्सचेंज योर स्टे इन कनाडा टू वर्क विद अ वर्क परमिट। एक्सटेंशन भी एप्लीकेबल है। जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसकी कंप्लीट चेकलिस्ट है यहाँ पर। ठीक है जी। फाइनली जब आपकी सारी चीजें रेडी हो, देन आप यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर वर्क परमिट। ठीक है जी। और हाउ टू अप्लाई, ये ऑलरेडी मैं ये डायरेक्ट लिंक जो है ना वो मैं ऐड कर दूंगा। इसमें मेडिकल एग्जाम्स वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फिर भी अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन हो, तो जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्क परमिट से रिलेटेड, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम है गवर्नमेंट की, जिसमें लीव में एग्जाम्पशन है। और सिर्फ आपने कोशिश ये करनी है, जो 6 एम्प्लॉयज लिस्टेड हैं या 7 एम्प्लॉयज लिस्टेड हैं ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट के हवाले से, जो है इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगा। कोशिश करें आप ये 7 8 जो एम्प्लॉयर्स हैं इनके थ्रू आप जॉब्स की अप्लाई करें, और कोशिश करें और जॉब टियर 01 2 3 में हो। देन होपफुली देयर आर चांसेस कि आप आगे इस स्ट्रीम के थ्रू वर्क परमिट ले सकें, देन आगे आप फिर आगे कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू या एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आगे पीआर फाइल कर सकें। वेल, थैंक यू वंस अगेन। अगर आपको कोई सवाल, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। थैंक यू। Alright guys, well thank you very much for watching this video। उम्मीद करता हूँ आपको इस न्यू वर्क परमिट के हवाले से ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई कंसर्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। मेरी कोशिश होगी मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।